नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गणपति बप्पा की सच्ची सीख। गांव रामपुर के लोग हर साल बड़े धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाते थे। ढोलनगाड़ों की आवाज से पूरा गांव गूंज उठता था। पंडाल सजते, मूर्तियां आती और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब खुशियां मनाते। इस बार भी सब लोग बप्पा को लाने की तैयारी में जुटे हुए थे। रामपुर का ही रहने वाला किशोर नाम का लड़का बचपन से ही गणपति का भक्त था। वह हर साल अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर घर से चंदा इकट्ठा करता और बड़ी सुंदर मूर्ति लाकर पूरे उत्साह से पूजा करता। लेकिन इस बार उसकी सोच बदलने वाली थी। नदी का हाल। गणेश उत्सव के कुछ ही दिन पहले किशोर अपनी मां के साथ नदी पर कपड़े धोने गया। वहां उसने देखा कि पानी बहुत गंदा हो गया है। किनारों पर टूटी मूर्तियों के हाथ पांव पड़े हुए थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस और रंगों से भरा पानी बदबू मार रहा था। मरी हुई मछलियां तैर रही थीं। किशोर ने मां से पूछा, मां, ये नदी इतनी गंदी क्यों हो गई है? पहले तो यहां सब स्नान करते थे। मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यह सब गणेश विसर्जन के कारण है। लोग मूर्तियां पानी में डाल देते हैं। ये मूर्तियां मिट्टी की नहीं होती, प्लास्टर और केमिकल से बनी होती हैं। पानी दूषित हो जाता है और नदी मरने लगती है। किशोर चुप हो गया, लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ने लगे। गणपति बप्पा का सपना। उस रात किशोर को एक सपना आया। उसने देखा कि उसकी मूर्ति में से स्वयं गणपति प्रकट हुए। बप्पा का चेहरा दुखी था। बप्पा बोले, बेटा किशोर, हम सबको खुशियां बांटने आते हैं, लोगों को मिलजुल कर रहने की शिक्षा देने आते हैं। लेकिन विसर्जन के नाम पर हमारी मूर्तियां जल में फेंक दी जाती हैं। नदियां गंदी होती हैं, मछलियां मरती हैं और इंसान भी बीमार पड़ते हैं। क्या यह सही है? किशोर ने घबराते हुए कहा, नहीं बप्पा, लेकिन लोग तो यही परंपरा मानते आए हैं। गणपति मुस्कुराए और बोले, परंपरा का अर्थ यह नहीं कि हम आंख बंद करके चलते रहें। असली परंपरा वह है जो जीवन दे, न कि जीवन छीन ले। यदि लोग मिट्टी की मूर्ति बनाए, पेड़ लगाए या मूर्ति को घर में ही रखकर दोबारा उपयोग करें तो हमारी पूजा भी होगी और प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी। इतना कहकर गणपति गायब हो गए। किशोर की नींद खुल गई और उसका मन दृढ़ निश्चय से भर गया। गांव में चर्चा। अगले दिन किशोर ने अपने दोस्तों और गांव के बुजुर्गों को बुलाया और बोला, हम बप्पा की पूजा तो करेंगे, लेकिन विसर्जन नदी में नहीं करेंगे। हम पर्यावरण को क्यों नुकसान पहुंचाएं? गांव के कुछ लोग हंसने लगे। अरे पगले, विसर्जन तो सदियों से होता आया है। तू कौन होता है इसे बदलने वाला? लेकिन किशोर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सबको नदी का हाल दिखाया, मरी हुई मछलियां दिखाईं और बच्चों की बीमारियों का जिक्र किया। धीरे धीरे लोग सोच में पड़ गए। समाधान? किशोर ने सुझाव दिया, एक मिट्टी और शुद्ध रंगों से बनी छोटी मूर्ति लाएं। 2 विसर्जन नदी में न करके घर के आंगन में गमले या बाल्टी में करें। 3 विसर्जन का पानी पौधों में डालें ताकि धरती को जीवन मिले। 4 मूर्ति के साथ एक पौधा भी लगाएं। गांव के बच्चे इस विचार से बहुत खुश हुए। उन्होंने नारे लगाए, गणपति बप्पा मोरया, पर्यावरण की जय हो। नई शुरुआत। जब गणेश चतुर्थी आई तो इस बार पूरे गांव ने मिट्टी की मूर्तियां बनाईं। ढोलनगाड़े बजे, मिठाइयां बांटी गईं, लेकिन विसर्जन का तरीका बदल गया। नदी के किनारे जाकर मूर्तियां डुबाने की बजाय सबने अपने घरों में गमलों में मूर्तियां विसर्जित कीं। बच्चों ने पौधे लगाए।
गांव की नदी भी धीरे धीरे साफ होने लगी। मछलियां फिर से दिखने लगीं। बप्पा की मुस्कान। उत्सव के आखिरी दिन किशोर ने महसूस किया कि बप्पा की मूर्ति जैसे मुस्कुरा रही हो। उसके कानों में वही आवाज गूंजी, शाबाश बेटा। यही असली भक्ति है, प्रकृति को बचाना। जब इंसान धरती की रक्षा करेगा, तभी वह सच्चे अर्थों में हमारी पूजा करेगा। संदेश। उसके बाद रामपुर में परंपरा बदल गई। लोग समझ गए कि अंधी आस्था से बड़ा है सही कर्म। गणपति विसर्जन का मतलब नदी को गंदा करना नहीं, बल्कि प्रकृति में गणपति को समर्पित करना है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।